वीडियो में आपका स्वागत है। आज की कक्षा में हम लोग महाजनपदों के उदय के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग जाने कि जनपद जो है सो जिला को कहते थे, वही जो है सो महाजनपद राज्यों को कहते थे। तो बुद्ध के जन्म के पूर्व, यानी कि बुद्ध का जन्म हम लोगों ने पढ़ा था कि बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था। बुद्ध के जन्म के पूर्व लगभग छठी शताब्दी चल रही थी, जिस समय छठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत 16 महाजनपदों में विभक्त था। यानी कि 16 राज्यों में उस समय जो है सो पूरा भारतवर्ष जो है सो बटा हुआ था, जिसका उल्लेख हमें बौद्ध ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय में मिलता है। अब पूछे, यहां से प्रश्न बन सकता है कि किस ग्रंथ में 16 महाजनपदों में भारत के विभक्त होने का प्रमाण मिलता है। तो वह बौद्ध ग्रंथ है जिसका नाम है अंगुत्तर निकाय। यह भी प्रश्न बन सकता है कि अंगुत्तर निकाय कौन सा ग्रंथ है? तो ये बौद्ध ग्रंथ है। वही जो है सो जैन ग्रंथ भगवती सूत्र से भी 16 महाजनपदों की जानकारियां हमें मिलती है। जहां अंगुत्तर निकाय 16 महाजनपदों में से विभक्त होने के बारे में बताता है, वहीं जैन ग्रंथ जो है भगवती सूत्र, वह भी हमें जानकारी देता है कि ये भारतवर्ष जो था वो 16 महाजनपदों में विभक्त था। उस समय महाजनपद जो थे वो दो प्रकार के होते थे। एक राजतंत्रात्मक, जहां जो है सो राजा के द्वारा जैसे शासन चलाया जाता था, और एक गणतंत्रात्मक, जिसमें क्या होती थी कि वहां की जनता जो है सो शासन में भागीदार होती थी, भाग लेती थी। उस समय बज्जी और मल जो थे, ये जो है सो गणतंत्र थे। यानी कि बज्जी और मल जो महाजनपद थे वो जो है सो उस समय गणतंत्र थे, जबकि शेष जो भी महाजनपद थे वो राजतंत्रात्मक थे। वहां राजतंत्र जो है सो राजा का शासन चलता था। अब हम लोग इसमें देखेंगे कि कौन सा महाजनपद कहाँ था, उसकी राजधानी कहाँ थी, अभी वर्तमान में वो कहाँ है। तो सबसे पहले अंग जो महाजनपद थे, इसकी राजधानी उस समय चंपा हुआ करती थी। अभी आधुनिक समय में यह स्थान भागलपुर और मुंगेर में पड़ता है, जो कि बिहार राज्य का जिला है। वहीं मगध की राजधानी राजगृह हुआ करती थी। ये सबसे बड़ा महाजनपद था मगध, इसकी राजधानी राजगृह हुआ करती थी। और आधुनिक स्थान अभी ये पटना और गया के क्षेत्र में पड़ता है, जो कि पटना और गया जो है सो बिहार का जिला है। तीसरा महाजनपद काशी था, इसकी राजधानी वाराणसी थी। ये बनारस, अभी वर्तमान में बनारस का आसपास का क्षेत्र जो है वर्तमान यूपी उत्तर प्रदेश में पड़ता है। चौथी जो महाजनपद था वो वत्स था, इसकी राजधानी कौशाम्बी थी। आधुनिक स्थान इलाहाबाद के आसपास यूपी में पड़ता है। पांचवा बज्जी। ये बज्जी अभी हमने चर्चा किया था कि बज्जी जो था ये क्या था, गणतंत्रात्मक था। यहाँ जो है सो जनता जो है सो शासन में भाग लेती थी, और इसकी राजधानी वैशाली थी। और यह जो है सो विश्व का सर्वप्रथम जो है सो गणतंत्र यानी कि लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था यहाँ स्थापित थी उस समय। बज्जी, वैशाली, ये आधुनिक स्थान अभी वर्तमान में मुजफ्फरपुर एवं दरभंगा का क्षेत्र है, जो कि बिहार में पड़ता है। कौशल, इसकी राजधानी श्रावस्ती थी, और यह जो है आधुनिक स्थान फैजाबाद यूपी में पड़ता है। अवंती, इसकी राजधानी उज्जैन हुआ करती थी। उज्जैन, यह अभी आधुनिक स्थान मालवा मध्य प्रदेश में पड़ता है। मल, इसकी राजधानी कुशावती थी, और आधुनिक स्थान अभी ये देवरिया यूपी का एक जिला है, देवरिया, जहां पर जो है सो यह पड़ता है। पांचाल, इसकी राजधानी अहिछत्र या काम्पिल थी। ये बरेली, बदायूं, फारुखाबाद में। चेदी,
इसकी राजधानी सकीमती थी, ये बुंदेलखंड यूपी का क्षेत्र में पड़ता था। कुरु, ये इंद्रप्रस्थ, ये आधुनिक दिल्ली अभी जो वर्तमान में दिल्ली है, वहां जो वो क्षेत्र था वो कुरु महाजनपद बोला जाता था और इसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ हुआ करती थी। आधुनिक दिल्ली मेरठ और हरियाणा के क्षेत्रों में पड़ता है। वहीं मत्स्य, ये विराटनगर जयपुर राजस्थान में पड़ता है। अब यहाँ से प्रश्न यह भी पूछा जा सकता है कि एक महाजनपद जो राजस्थान में पड़ता था उसका नाम क्या है, तो वह मत्स्य था, इसकी राजधानी विराटनगर होती थी। कंबोज, इसकी राजधानी हाटक थी, ये राजौरी हजारा यूपी के क्षेत्र में पड़ता था। सुरसेन, मथुरा यूपी में। अस्मक, कोटली पोतान गोदावरी क्षेत्र दक्षिण भारत में। गांधार एक महाजनपद जिसकी राजधानी तक्षशिला थी। रावलपिंडी एवं पेशावर अभी वर्तमान जो है सो पाकिस्तान में, उस समय अविभाजित भारत में था, अभी वर्तमान में ये पाकिस्तान में पड़ता है। यहाँ से यह भी एक प्रश्न आ सकता है कि गांधार महाजनपद कहाँ पड़ता था, तो ये रावलपिंडी पेशावर का अभी वर्तमान का क्षेत्र है जो पाकिस्तान में अभी वर्तमान में पड़ता है। इसकी राजधानी तक्षशिला थी। तो इस तरीके से हम लोगों ने 16 महाजनपदों के बारे में जाना है कि 16 महाजनपद कौन कौन से थे, इसकी राजधानियां कौन सी थी और आधुनिक स्थान कौन था। इसमें मुख्य रूप से जो प्रश्न आते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, तो ये पूछा जाता है कि अंग की राजधानी कहाँ थी, ये इंपॉर्टेंट है। मगध इंपॉर्टेंट है, उसके बाद बज्जी इंपॉर्टेंट है और गांधार इंपॉर्टेंट है। तो इन सबको हम देखेंगे और इसकी क्या कहते हैं महाजनपद और राजधानी और वर्तमान में आधुनिक स्थान को याद कर लेंगे। आज के लेक्चर वीडियो में यही तक हम समाप्त करते हैं।